आइए देखते हैं। मैंने प्रश्नावली 3.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट से देखते हैं। आइए देखते हैं। अध्याय नंबर 3 चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आइए इनके बारे में देखते हैं। दो चरों यानी एक देखते हैं पहले चर कैसे रूप में होते हैं, जैसे जिसकी वैल्यू जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जैसे एक्स वाई जेड डॉट 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 डॉट, और इसमें a इंटू बी, a कॉमा बी कॉमा सी डॉट डॉट। अच्छा, अचर वो वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जैसे नंबरों में जैसे 1 2 3 5/7, 10/7 या 31-31/7 या 61/3 माइनस का, ये भी चलेगा अचर में। अच्छा, आइए आगे देखते हैं। रैखिक कौन कहलाए जाते हैं? रैखिक वो होते हैं जिसकी घात 1 हो। अच्छा, आइए आगे। युग्म में जोड़ा है। जोड़े कैसे होते हैं? दो चर वाले, यानी कि एक x और y, एक चर ये है एक चर ये है, और युग्म का जोड़ा यानी प्लस बीच में। अगला देखते हैं जिसका युग्म तो देखते हैं जोड़ा है। अच्छा, चर कितने आपके यहाँ? 2 हैं, एक जीरा और एक जीरा, जिसकी घात एक a है और एक y की घात ये है, और t की घात 1 और y की घात 1। आइए आगे देखते हैं। प्रश्नावली में प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुना आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुना का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आइए देखते हैं आगे सॉल्यूशन। तो माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या बोला इसने। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व का देखते हैं। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस के 7 वर्ष, तथा पुत्री की वर्तमान आयु हो जाएगी y माइनस के 7 वर्ष, ठीक है। इसको हम प्रश्नानुसार में देखते हैं। प्रश्नानुसार से देखते हैं। सात वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना हो जाऊं, 7 गुना आयु का था। 7 गुना तो देख लें। 7 गुना यानी हम सेट कर लें x माइनस के 7 बराबर में y माइनस 7। 7 गुना का रह जाए, कौन रहता है? यह बोलता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन था? पिता था। तो इनको बराबर में रखना है, तो पुत्री को भी तो भाई 7 गुना रखना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर में आएंगे। ये तो 7 गुना था, इसको भी 7 गुना कर लें तो बराबर में हो जाएंगे। आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो x माइनस के 7 बराबर में अंदर उसका गुणा किया जाए तो 7y माइनस के 7 7 49। आगे देखें x प्लस को इधर के लेंगे तो माइनस के 7y और माइनस के 7 और प्लस के 49 बराबर में 0। आगे देखते हैं इसका, जब यहाँ दिखेगा तो x माइनस के 7y और यह प्लस के 49 हैं और माइनस के 7 है तो प्लस के आपके कितने मिलेंगे 42 बराबर में 0। आगे देखें तो x माइनस के y बराबर से प्लस का पॉइंट लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। समय का नंबर आपका होगा फर्स्ट। आइए देखते हैं आगे। आइए अगला क्या बोलता है, अब 3 वर्ष बाद, अब क्या बोल रहा है 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद की देखते हैं, यहाँ होगा अब आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ आपका मिलता है x प्लस के 3 वर्ष। ठीक है, x प्लस के 3 वर्ष। अगर आगे देखते हैं, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु देखते हैं कि तो ये 22 प्लस के 3 वर्ष। ठीक है, आगे क्या बोला है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा, किससे, पुत्री से। तो आगे देखते हैं प्रश्नानुसार में, तो आपका मिलता है यहाँ कितने गुना का रह रहा है, 3 गुनी। तो देखें x प्लस में 3 बराबर में y प्लस के 3। तो कौन रह रहा है, मैं तुमसे केवल 3 गुना का रह जाऊंगा। कौन रह जाएगा, पिता रह जाएगा। तो हमने बराबर में लिया है तो इसको भी 3 गुना किया जाए, तो इसको करा तो आपस में सॉल्व करेंगे इसको। तो x प्लस के 3 बराबर में 3y प्लस के 3 3 9। अच्छा, लेफ्ट से राइट में आएगा तो x प्लस के 3 माइनस के 3y माइनस के 9 बराबर में 0। आगे देखते हैं आपका x माइनस के 3y, यहाँ माइनस का है यहाँ प्लस का है तो माइनस का 6 बराबर में 0। आगे देखेंगे x माइनस के 3y बराबर में प्लस के 6। ये आपका समीकरण होगा सेकंड। आइए बीजगणितीय और देखते हैं। आइए बीजगणितीय रूप और देख ले रहे हैं। तो बीजगणितीय में देखते हैं तो x माइनस 7y बराबर के माइनस के 42 समीकरण नंबर फर्स्ट और x माइनस 3y बराबर में 6 समीकरण नंबर दूसरा। आगे देखते हैं, हम क्या देखते हैं इसका बीजगणितीय रूप। तो आप क्या किससे पहले उठाते हैं इसके x y के मान निकालने यहाँ से। तो देखें भाई, हमें क्या काटना है, ग्राफी विधि काटनी है, तो x y के मान निकालने चाहिए। तो यहाँ देखते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट से यानी 1 से। तो x माइनस के 7y बराबर में माइनस के 42। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ करते हैं x बराबर में 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पे तो 0 माइनस के 7y बराबर में माइनस के 42। आगे देखेंगे माइनस के 7y बराबर माइनस के 42, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 1 जा 7, 7 तो ऐसे काटेंगे तो 6 बार कटेगा, तो y की वैल्यू आपकी क्या मिलेगी 6। आप देख सकते हैं हमने कौन सा समीकरण लिया है, फर्स्ट समीकरण लिया है। तो यहाँ देखते हैं, तो अब क्या करते हैं, यहाँ x का मान रखा था, यहाँ y का मान रखा है। अब यहाँ देखते हैं, हम पहले बना लेते हैं, इसके टेबल बना लेते हैं आपकी। जब मैंने x बराबर 0 रखा था तो y की वैल्यू 6 निकली है। तो आगे भी देखते हैं, इसका मान क्या मिलता है। आगे देखेंगे इसका मान क्या मिलता है। अगर यहाँ यद y बराबर 0 रखा जाए, y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखेंगे हम यहाँ पे, तो आपका क्या मिलता है। तो समीकरण नंबर कौन सा आपका जेरा, x माइनस के y बराबर में माइनस के 42। आगे देखेंगे x y की वैल्यू कितनी है 0 माइनस के 42।
आगे देखेंगे ये तो 0 हो जाएगा बराबर में -42। तो x की वैल्यू क्या आती है आपकी -42। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 रखी है तो x की वैल्यू कितनी निकली है 42 माइनस के, जब y की वैल्यू 0 रखी है तो y की वैल्यू 0 रखी है तो x की वैल्यू निकली है -42। ठीक है, ये तो समीकरण नंबर फर्स्ट से हुआ है। समीकरण नंबर सेकंड का और देख लो। आइए समीकरण नंबर देखते हैं आपका सेकंड से। सेकंड समीकरण है कितना, x माइनस के 3y बराबर में 6। नंबर सेकंड से देखते हैं आगे, x माइनस 3y बराबर में 6। तो यहाँ देखते हैं हम x एंड y के मान निकालते हैं तो x बराबर अपन रखता है 0, तो x माइनस के 3y बराबर में 6। तब x की वैल्यू आपको क्या है 0 बराबर में माइनस के 3y बराबर में 6 माइनस के 6y बराबर में 6। जब इससे ये काटेंगे तो बराबर की वैल्यू आएगी y बराबर -2। आगे देखते हैं, यदि y बराबर 0 रखते हैं तो रखने पर जब रखेंगे तो x माइनस के 3y बराबर में 6, x माइनस 3 इंटू में 0 बराबर में 6। तो x बराबर में ये तो आपकी 0 हो जाएगा तो x बराबर क्या बनेगा आपका 6। तो हम देखते हैं टेबल बना के, जब टेबल बनाएंगे x एंड y की, जब x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू निकली -2। जब y बराबर 0 रखा है तो x की वैल्यू क्या निकली है 6। आइए ग्राफी विधि और देखते हैं। आइए ग्राफी रूप देखें। समीकरण नंबर फर्स्ट से हमने x y के मान निकाले थे। x का मान 0 है तो y का मान कितना प्लस के 6। जब y का मान 0 था तो माइनस का x का मान 42 आया था। समीकरण नंबर 2 से आप यहाँ देखें, x का मान जब 0 था तो y का मान -2 निकला था। जब y का मान 0 रखा था तो प्लस का 6 निकला था। हमने ग्राफी विधि यूज की है। तो ग्राफ क्या कर रहा है, ये रहा आपका। तो देखें यहाँ देखें, यहाँ लार्जेस्ट नंबर कितना 42। तो अपन क्या करें 50 तक खींच लें। तो 10-10 का गैप रखा है हमने। अच्छा, जब यहाँ देखते हैं तो x का मान 0, समीकरण नंबर फर्स्ट से x का मान 0 है और y का मान -42 है। तो एक ही x की रेखा पे चल लें, दोनों काय पे चल लें x की रेखा पे। जब x की रेखा पे चल रहे हैं तो यहाँ तो मूल बिंदु आपका कितना 0,0। अब इधर को आएंगे तो माइनस की पॉइंट निकलेगा, तो 0 आपका माइनस का। अच्छा, वाक्य बाद आपका एक x का मान क्लियर हुआ। जब y का मान प्लस के 6 है और प्लस के 0, जब मूल बिंदु यहाँ पे प्लस का 0 है और y का मान ऊपर जाएगा तो कितना प्लस के कितना 6, तो 10 से तो थोड़ा नीचे रहेगा। तो ये रहा। जब यहाँ से और यहाँ से ये कटान बिंदु की रेखा खींचेंगे तो आपकी ये सीधी रेखा है। और ये समीकरण कौन से पे निकलती है, समीकरण फर्स्ट समीकरण से। आइए आगे देखते हैं। आगे दूसरे समीकरण में देखते हैं। तो दूसरा समीकरण आपका x का मान 0 रखा है तो y का मान, जब x का मान 0 है तो और x का मान एक कितना 6 है। तो यहाँ देखें x की लाइन पे है, पूरा x अक्ष पे ही है। तो x का मान यहाँ मूल बिंदु 0 और x का मान इधर ही मिलेगा तो 6 का 0। ठीक है, आगे देखते हैं। जब y का मान -2 है तो y का मान नीचे मिलेगा -2, तो ये रहा। और y का मान 0, मूल बिंदु ये रहे। तो आप इन ये बिंदु से ये बिंदु एक रेखा खींचेंगे, जो रेखा समीकरण कौन सी ले जाए सेकंड समीकरण के लिए। ये एक ग्राफी विधि है। आइए सेकंड सॉल्यूशन और देखते हैं सवाल का। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आइए देखते हैं। माना एक बल्ले की कीमत x रुपये तथा एक गेंद की कीमत y रुपये। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्नानुसार से
अनुसार से यहाँ देखा गया है एक कोच 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे हैं, यानी कि 3 बल्ले तो ले ही रहा है, इसके साथ हम क्या रुपए जोड़ रहे हैं 100 रुपये प्लस में, और 6 गेंदे यानी 6 इंटू में वाई रुपये बराबर में कितने टोटल रुपए कहलाए जाएंगे 3900 रुपये। तो आगे देखेंगे 3x प्लस के 6y बराबर में 3900, समीकरण नंबर फर्स्ट। आइए दूसरी स्थिति क्या बोलती है। दूसरी स्थिति में देखते हैं हम, सेकंड स्थिति में देखते हैं, यहाँ बोला गया है एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, यानी एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें कितने में खरीदी हैं 1300 रुपये में। तो आगे देखेंगे x प्लस के 3y बराबर में 1300 रुपये, समीकरण नंबर सेकंड। आइए आगे देखते हैं इसको बीजगणितीय रूप से। आइए पहले समीकरण से देखते हैं बीजगणितीय। पहला समीकरण आपका, हम यहाँ से x एंड y के मान निकालते हैं क्योंकि हमें ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखते हैं, तो आपको देखते हैं यहाँ पे x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर आप 0 रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकलती है 3 इंटू में 0 प्लस के 6y बराबर में 3900 रुपये। यहाँ देखें, यहाँ 0 पार्ट होगा, एक्स वाई बराबर में यहाँ देखेंगे तो 3900, जब x 6y बराबर में 3900 और y बराबर में निकलेंगे तो 3900 बटा में 6, इसे काट लें, इसे काटेंगे आपको तो कितना मिलता है 3 से काटेंगे 3 एक 3, 3 3 9 और 0 0 बटा में 3 से काट रहे हैं 3 दूनी 6, 2 से और काटते हैं इसको तो 650। जब यहाँ देखा जाएगा जब x बराबर 0 रखा है तो y की वैल्यू कितनी निकली आपकी, y की वैल्यू निकली हमारी 650 निकला। आगे देखें 1050। यदि हम अगर y बराबर 0 रखा तो यहाँ y बराबर 0 रखेंगे तो 3x प्लस के 6y बराबर में 3900 बराबर में देखें 3x प्लस के y की वैल्यू आपको 0 दी है, x 3900, यहाँ 3x बराबर में 3900, 3 से इसे काटते हैं तो x की वैल्यू आएगी 1300 रुपये। तो हमारे मान कितने आपको मिले हैं, अब लगा लें x एंड y के मान रखेंगे यहाँ से। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 650, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 1300। देखते हैं सेकंड समीकरण से भी x एंड y के मान निकालते हैं। देखते हैं आगे सेकंड समीकरण से देखते हैं, जब यहाँ हम क्या करते हैं, जब यहाँ हम y बराबर 0 रखने पर, जब हम यहाँ y का मान 0 रखते हैं तो क्या निकलता है x प्लस के 3 इंटू में 0 बराबर में 1300, तो x बराबर क्या मिलेगा आपका 1300। ठीक है, अगर x का मान हमारा क्या निकला है 1300। आइए अगला देखते हैं। ऐसा देखा है अगर मैं जब यहाँ x बराबर y बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू 1300 निकली थी। अगर मैं यदि y बराबर 100 रखूँ तो 100 रखेंगे तो यहाँ मिलेगा x प्लस के 3y बराबर में 1300, तो x की वैल्यू 3 इंटू में कितना 100 बराबर में 1300। आगे देखेंगे तो x प्लस में 300 बराबर में 1300, जब 300 इधर से इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, x बराबर में 1300 माइनस के 300, तो x की वैल्यू आपकी क्या मिलेगी 1000। तो हमारा टेबल बन के आता है यहाँ से, हमारा यहाँ से टेबल बन के आएगा x एंड y के मान। जब x का मान हमारा था 1300 तो y का मान कितना है 0, जब y का मान 100 था तो x का मान कितना निकलता है 1000। आइए इसकी ज्यामिति और देख लेते हैं, ज्यामिति रूपों में। ज्यामिति रूप देखें, मैंने बना लिया डायग्राम, x अक्ष पे 1300 बैठा लिया है और y अक्ष पे देखा जाएंगे
तो 650। आइए देखते हैं ज्यामितीय रूप। मैंने एक्स समीकरण नंबर फर्स्ट के ये हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट से ये आया 3x + के 6y बराबर में 3900, और समीकरण नंबर सेकंड से ये आए हैं x + के 3y बराबर में 1300। तो देख लें इसके माने x का मान जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है आपका 650। जब x का मान इधर से देखेंगे तो मूल बिंदु यही है और y का यही है, तो 0 है तो y का मान कितना है 650, ऊपर रखें टॉप पर। जब y का मान 0 तो x का मान कितना है आपका 1300। जब y का मान यहाँ पे 0 है तो x का मान कितना है 1300। जब हम क्या करें 650 और 1300 को एक रेखा में सीधा काट दें और पूरा समीकरण इसका ले दें। कौन सा समीकरण इसका 3x + के 6y बराबर में 1300। अच्छा दूसरे में देखते हैं। दूसरे में देखा जाता है जब x का मान 1300 है तो y का मान कितना है आपका 0। जब यहाँ देखें जब x का मान 1300 है तो y का मान कितना आपका 0। ठीक है, अगर इधर देखें जब y का मान आपका 100 है, अगर y का मान हम यहाँ देखें y का मान 100 है तो हम यहाँ से जाएंगे, जो पॉइंट जा रहा है ये वाला, तो मैं ये पॉइंट ले लिया। तो y का मान 100 है तो और x मान कितना है 1000, तो जीरा 1000 और जीरा y का मान, तो हम इसको एक रेखा खींचेंगे सीधी काटती हुई और x अक्ष से मिला देंगे। तो ये कौन सा हो गया समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण नंबर सेकंड का हमने ये ज्यामितीय रूप दिया है। आइए देखते हैं तीसरा, ये एक ज्यामितीय रूप है। आइए देखते हैं तीसरा। थैंक यू। हाँ, माना 1 किलो सेब की कीमत x रुपये तथा 1 किलो अंगूर की कीमत y रुपये। ओके, समीकरण क्या निकल के आता है आपका, यानी कि 2x यानी 2 किलो सेब प्लस के 1 किलो अंगूर यानी 1 × y बराबर हो कितने आते हैं 160 रुपये हो जाते हैं। समीकरण नंबर होता है आपका पहला। समीकरण नंबर सेकंड बनता है 4x + के 2y बराबर में, समीकरण बनता है बराबर में 300। समीकरण होता है दूसरा। हम दोनों समीकरणों को हम किस स्थिति में देखते हैं, ज्यामितीय और बीजगणितीय विधि से। तो पहले देखते हैं हम बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, तो बीजगणितीय विधि में सबसे पहले हमें x y के मान निकालने होते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट से। समीकरण नंबर फर्स्ट से देखते हैं। समीकरण नंबर फर्स्ट में क्या है 2x + के y बराबर में 160। यहाँ पर हम x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखने पर तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 0 प्लस में y बराबर में कितना हुआ आपका 160। ठीक है, तो बाई 0 प्लस में y बराबर में 160, तो y की वैल्यू आपकी क्या निकली 160। अच्छा, जब y की वैल्यू क्या निकलती है आपकी 160, तो आते हैं तो हमारे पॉइंट क्या निकले आपके 0,160। अच्छा, अगर y बराबर 0 रखें तो y बराबर 0 रखने पर तो 2x + के y बराबर में 160, तो 2x प्लस में y की वैल्यू 0 बराबर में 160। आगे आपका देखा जाएगा, यानी कि 2x बराबर में 160, 2 से 160 काटेंगे तो x बराबर क्या निकलेगा आपका 80। तो आपका क्या पॉइंट निकले हैं, जब x की वैल्यू 80 है तो y की वैल्यू 0 है। और समीकरण नंबर सेकंड से देखते हैं।
समीकरण नंबर सेकंड से। समीकरण नंबर सेकंड में क्या है, 4x प्लस के 2y बराबर में 300। तो आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, यदि x बराबर 0 रखने पर तो 4 इंटू में 0 प्लस के 2y बराबर में 300, या 0 प्लस के 2y बराबर में 300 और 2y बराबर में 300। 2 से 300 काटा जाएगा तो कितनी में कटेगा, 150 बार। तो आपके क्या पॉइंट निकलते हैं यहाँ से, हमारे पॉइंट यहाँ से निकलते हैं, या अगर x का मान 0 रखा है तो y का मान क्या निकला है, 150। ठीक है। अच्छा, आगे स्थिति में और देखते हैं। आगे स्थिति में देखता हूँ तो क्या निकलता है। आगे स्थिति और देखें, आगे की स्थिति क्या निकलती है आपकी। आगे की स्थिति हमारी निकलती है, आगे की स्थिति निकलती है जहाँ हम अगर यद y बराबर 0 रखें तो, अगर y बराबर 0 रखते हैं तो समीकरण है 4x प्लस के 2y बराबर में 300। तो 4x प्लस के 2 इंटू में 0 बराबर में 300 और 4x बराबर में 300 और 4 से इसे काटा जाएगा 300 को, तो कितनी बार कटेगा, 4 सत्ते 28 और 2 बचे तो 20, 4 पन्ना 20 यानी 75। तो आपकी वैल्यू क्या निकलती है यहाँ पर, x की वैल्यू है 75 तो y की वैल्यू आपकी 0। ज्यामितीय रूप से देखते हैं। समीकरण नंबर फर्स्ट में 2x प्लस के y बराबर में 160 का x एंड y के मान है। जब x का मान 0 तो y का मान 160, जब x का मान 80 तो y का मान 0। समीकरण हम 2 से देखते हैं, 4x प्लस के 2y बराबर में 60 वो 300, और जब x का मान 0 तो y का मान है 150, जब y का मान है 0 तब x का मान है कितना, 150। इसको हम ज्यामिति पे लगा के देखते हैं x एंड y के। आइए, जब हमारा x का मान है 0 तब y का मान है कितना आपका 160, तो हमारे मूल बिंदु कितने हैं, 0,160। ठीक है। और जब y का मान है आपका, जब x का मान है 0 तो y का मान 160, जब y का मान है 0 तो x का मान कितना, 180। तो x को मान है आपका, y का मान, x का मान है 80 तो y का मान कितना, 0। इन दोनों रेखा को आपस में, इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला दें। स्केल से मिलाते तो बिल्कुल सही मिलता है। कौन सा समीकरण बनाइए, समीकरण है, इसका समीकरण भी लिख दें। कौन सा है, इसका समीकरण 2x प्लस के y बराबर में 160। जब x का मान, समीकरण नंबर 2 से देखते हैं, जब x का मान है 0 तो y का मान है कितना, 150। जब x का मान है 0 तो y का मान कितना, 150। तो 150 का बिंदु हम यहाँ मान ले रहे हैं, तो कितना x का मान है आपका 0 तो y का मान कितना, 150। जे मूल बिंदु है। अच्छा, जब अब देखा जाए तब x का मान है 75 तो y का मान है कितना, 0। तो देख लें x का मान कहाँ मिलेगा, 75 आपका यहाँ मिलेगा 60 से 80 से थोड़ा पीछे, यानी कि यहाँ जहाँ मिलेगा ये वाला। तो हमारा मूल बिंदु आपका क्या निकल रहा है, 75 कोमा में 100, 75 कोमा में 0, सॉरी 75 कोमा में 0। तो हम इनको बिंदुओं को मिलाते हैं आपस में, जे आपस में ये मिले। ठीक है, ये मिले, ये है आपकी ज्यामिति, जिसका समीकरण क्या है आपका, 4x प्लस के 2y बराबर में 300। ये समीकरण नंबर दूसरे का है और ये समीकरण नंबर 1 का है। यही आपका आंसर है। डेट्स ऑल। आइए अगला देखते हैं।